अच्छा, वैसे मैं रिफ्लेक्टिवली सोच रही थी अली कि इंसान 10-12 घंटे का रोज़ा रखता है, यानी आजकल जैसे 12.5 घंटे का रोज़ा होता है और आप भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन इफ्तारी में सिर्फ 10 मिनट में आप खाने पीने से सैर हो जाते हैं। किसी ने कल बड़ी अच्छी बात की थी कि दिस इज़ हाउ स्मॉल एंड हाउ जिसको कहना चाहिए बेकदर हैं ये दुनियावी ख्वाहिशात और ख्वाहिश जितनी चीज़ें हैं। इट इज़ सो सरियल कि आप 10 मिनट में आपका दिल भी इससे भर जाएगा और आप कहेंगे हाँ जी हो गया, और बर्दाश्त आपको इतनी सारी करनी पड़ती है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई वुड से कि जो रोज़ा है, आई मीन ऑफ कोर्स 30 डेज़ के रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं। वो कहते हैं इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है। आप बिलीव ख्वाहिशात कुछ करते हैं, होता कुछ है। हाँ। सोचते कुछ हैं। जैसे मेरी बहन ने कहा कि अगर आप बाहर काम करते हैं तो आप छाँव में खड़े रहें, पानी डाल लें मुँह पे। पर इस टाइम पे हज़ारों लाखों मज़दूर रोज़े के अंदर कर रहे हैं और खुदा की कसम उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो धूप से बच जाएं। यहाँ तो वज़ू करने नहीं देते हैं, हम पानी का डालेंगे। यहाँ पर जुल्म की इंतहा है। वो बाप जिसको अपने स्कूल की फ़ीस पे करनी है बच्चों की, वो मज़दूरी करेगा रोज़े में भी, और उसके बाद टाइम भी नहीं होगा क्योंकि जो सेठ होगा वो उसकी सैलरी काट देगा, उसकी दिहाड़ी काट देगा। लेकिन आपको लगता है कि मजबूरी वजह बनती है क्राइम की? देखें, यहाँ तक मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि एक इंसान को अगर अपने घर की कफ़ालत करनी है तो वो धूप छाँव, मुश्किलें, गर्मी, सख्ती सब बर्दाश्त करता है। लेकिन हमारी मस्जिदों में जो वज़ू करने के टैप्स होते हैं उनको चुरा लेने वालों के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी खुदा के घर में भी चोरी हो जाती है। अब खुदा की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक किसी का इंतकाल हुआ डंपर ने, जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो किसी को कुचल के चले गए, उनके घर पे मैयत हुई। उनके फ़ोन था जिसके ऊपर जिसका इंतकाल हुआ उसका फ़ोन था जिसमें उसके तस्वीरें वगैरह थी। घर में कोई ताज़ियत करने मेहमान आए और वो फ़ोन चोरी करके चले गए, लेके चले गए। 4,000 रुपये का फ़ोन, 5,000 रुपये का फ़ोन। तुम अजियत दे रहे हो ताज़ियत के बजाय, ताज़ियत करना है और अजियत दे के जा रहे हो। सही। तो अब कैसे रोकोगे? अब मजबूरी हम नहीं कह सकते क्राइम की, ऐसे तो फिर हर चीज़ की मजबूरी है। लेकिन मुझे बताएं कि हम जो अक्सर जिक्र करते हैं ज़फ़र भाई, आप इसको कैसे समझते हैं कि ये तो वो महीना है जब शैतान हमारे अक़ीदे, हमारे फ़ेथ के मुताबिक कैद है, लेकिन क्राइम कम नहीं हो रहा, ये माशरती बुराइयाँ रमज़ान में भी जारी और सारी हैं, तो उसने हमें इतना अच्छा ट्रेन कर दिया है कि उसके बगैर भी हम काम पूरा कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि भूख और मुफलिसी और बेरोज़गारी और इन तमाम चीज़ों की वजह से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्राइम बढ़ेगा। जब किसी शख्स के घर में दो नौकरियां करने के बाद खाना नहीं होगा और बराबर वाले घरों से खाने की खुशबू आएगी, तो बहुत मुश्किल है उस शख्स के लिए अपनी फैमिली को फेस करना, अपने बच्चों को फेस करना। उस माँ के लिए देखें ना, इस वक्त हमारे जैसे फलाही इदारे जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा केसेस तलाक के आ रहे हैं। तो औरत कह रही मैंने ज़िंदगी के 20 साल गुजार लिए इसके साथ, लेकिन बस मेरी बेटी की शादी है, ये कह रहा है कुछ सामान ही नहीं है, कहाँ से? अच्छा वो भी सही कह रहे मैं 2 नौकरियां कर रहा हूँ, खाना पूरा नहीं रहा, ये जो जेवर मांग रही मैं नहीं दे सकता, ये जो 22 जोड़े बोल रही मैं नहीं ला के दे सकता, ये जो बोल रही है फर्नीचर मैं नहीं दे सकता, क्या बेचूँ? मेरे रिश्तेदार अब मुझे घर में दाखिल नहीं होने देते, मैंने अपनी बहन से इतना कर्जा लिया था, भाई से इतना लिया था। इस वक्त लोगों के जो मामलात हैं वो इतने डेंजर हैं कि अगर उनको कोई छोटे मोटे क्राइम का वो होता है तो वो गलत काम करने की तरफ शायद उनके कदम उठ जाते हैं। लेकिन लोग इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं।